भाई थोड़ा पीछे रखे, पीछे भी आ जाएगा। आप ऐसे हो, आपका नाम क्या लगा है मेरे में? और कौन है? आप हैं सीओ? हाँ वही सर्किल ऑफिस है ना। अच्छा इंस्पेक्टर हैं आप? सीओ ही है, सीओ 3 स्टार सीओ। अभी इनको अशोक नहीं लगा ना, अशोक लग जाएंगे और स्टार नहीं रहेगा तो एडिशनल हो जाएंगे, तो फिर स्टार लग जाएगा तो फिर ये जो है पीछे हो जाओ। IPS। हाँ यूपी में सीओ, यहाँ SDOP। अच्छा DS, हाँ वही ठीक। देखिए पहली बात तो ये है, आपसे तो नहीं कह सकते, लेकिन आप यहाँ कब से हैं? अगस्त से। 1 साल होने वाला है। अब आप देखो, आप पे जवाब नहीं बनेगा कि इनकी सुरक्षा क्यों होती बिना बताए। पीड़ितों की सुरक्षा हटा लेना और उनको मरने के लिए इंतजार करना। भाई चालू करो भाई। भैया ने इलेक्शन के टाइम नहीं हटाया ना, समझो इस बात को। 7 तारीख को वोट पड़ेगा और 6 तारीख को हटाया। 6 तारीख को हटाने वाला ड्यूटी पे भी नहीं जा सकता। यू नो वेरी वेल एंड आई ऑल्सो आई नो वेरी वेल। ड्यूटियाँ पहले लगती है, समझते ना, ड्यूटी पहले लगती है। तो वो हटाए किस इंटेंशन से हटाए ये हम नहीं जानते, लेकिन वो गलत। उन पे ये संदेश चला गया कि अब पुलिस हमारे साथ है, अब लड़ने की कोई बात नहीं। तब फिर एक हत्या हुई, ठीक है। जिनके नाम पुलिस दे रही और वो पीड़ित दे रहे हैं, उनका नाम पे FIR नहीं दर्ज करने को राजी हो रहे। कहाँ की पुलिस है यार? ये अंजना ने तो अंकित ठाकुर का नाम कब से दे रखा है, हमें दे। भैया थोड़ा माइक लगा लीजिए आप। ये नाम अंकित ठाकुर का पूरा कवरेज भाई करेगा और किसी को नहीं करना। ओ हीरो अंकित ठाकुर कब से दे रहे हैं? बैठ जा, ओ भैया तू बैठ जा यार, तू चला लेना, तू बैठ जा। सबसे पहले छेड़छाड़ वाला है। अब तक FIR में नाम नहीं आया, वो मर गई है। उसकी आंखें बच्चे हैं आप लोगों के भाई, आप नहीं दे पाओगे कुदरत को, लेकिन सामना होगा आप लोग। कुदरत ना करे किसी के बच्चों के साथ होगा तो नहीं दे पाएगा जवाब। इंसानियत तो होनी चाहिए ना। ठीक है, कहाँ ये DM साहब लेटर दिए जो मांगे, DM साहब लिख के गए अपने हाथ से। कहाँ है नौकरी? ये देखिए नौकरी देंगे, ये उन्हीं के साइन किए हुए कलेक्टर साहब। कहाँ आती है, कहाँ गिरा है? जबकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। 24 घंटे में गिरफ्तारी कहाँ हुई? बयान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, बयान तो की जाएगी। कहाँ है वो? आरोपी भी नहीं बना आज तक। ये भाई श्रीवास्तव जी, ये जो अंकित ठाकुर है, ये और देखो उसमें ये ना, देखो 26/2/2024 को 26/2/2024 को उसने धमकी का, एक मिनट चुप हो जाओ। जबकि SC ST एक्ट को ताकत देता है इस बात कि जो भी जिसके साथ भी जो पीड़ित है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और लाइसेंस बताइए ना कितनी सुविधा देंगे कि नाम पर लाइसेंस अंजना के नाम पर है, मर गई। साहब लाइसेंस खराब हो ये तो हमारा ज्ञापन है, शांत हो जाओ। देना सबूत देना है। देखो हमारे बीच में SDM खुरई हैं, रवि श्रीवास्तव जी, और यहाँ के SDOP सचिन पलते जी। हम अपना ज्ञापन उनको दे रहे हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया, हम इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपसे कहा है वो 21 तारीख अटल है। फाइनल। शांत हो जाओ। ये जो फर्जी के नारे लगाने वाले चुप रहो। नारे लगा के अगर बदलाव होता तो बहुत दिन का हो गया होता। नारे लगाते 75 साल ज्यादा, तुम्हारी गरीबी दूर हुई क्या? शांत हो जाओ, सुनो। हम पहले ज्ञापन देते फिर तुम्हें आखिरी बात बताएं, ठीक है? हमारी मांग है कि मामले की निष्पक्ष CBI जांच कराई जाए।
पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए और मृतक राजेंद्र अहिरवार के परिवार को सागर जिले में आवासीय भूमि या मकान और सशस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए। ये मांगे जो है आजाद जी और बाकी सभी सदस्य ने जो ज्ञापन दिया है उसमें मुख्य 4 मांगे की गई हैं जो अभी आदरणीय चंद्रशेखर जी ने पढ़कर बताई। मैं भी इसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। नंबर 1, मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए। नंबर 2, पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी प्रदान की जाए। नंबर 4, मृतक राजेंद्र अहिरवार के परिवार को सागर जिले में आवासीय भूमि या मकान और शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए। और ज्ञापन में यह भी वर्णित किया गया है कि 20 तारीख तक ये मांगे आपने जो दी है उनको शासन की ओर से पूरा किया जाना है। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को और आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जो भी मांगे आपके द्वारा ये दी गई हैं ज्ञापन के माध्यम से, इस पे बहुत गंभीरता से कार्रवाई करते हुए जो समय सीमा आप लोगों ने आपकी तय करी है उसी समय सीमा में हम लोग इस पे क्रियान्वयन करेंगे और कोई यदि दिक्कत होगी तो आपको इसमें अवगत भी कराएंगे। घर पे भी पीड़ित है। अब आरोपी अपने आप को बचाने का इतनी हत्या हो गई है तो वो उसके पिता को जो उसमें वो है फरियादी है वो उनकी हत्या करा सकते हैं। बहुत आसान है। मगर मैं आपको वचन दे कह रहा हूँ, अगर ऐसी कोई भी मिस्टेक हुई लापरवाही की वजह से या किसने घमंड में आग कर दिया अहंकार में कि हम सब ताकतवर लोग हैं, तो ये सागर को पूरी जिंदगी रहेगा इतिहास में याद। ऐसा आंदोलन करेंगे, संवैधानिक आंदोलन की सबको याद रहेगा। लेकिन ये भी एक गंभीर हुआ है कि 2 महीने से कैमरे खराब थे। शांत हो जाओ, हंसो मत नालायको, हंसो मत, बिल्कुल मत हंसो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। तुम्हारी इतनी हैसियत है, इतनी हैसियत है। दूसरे अगर ताकतवर की बकरी मर जाएगी, कुत्ता मर जाएगा तो भी बहुत वो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी देखो तुम्हारी जान की कितनी हैसियत है कि 2 महीने कैमरे खराब है। इन्होंने मुझे बताया उसकी माँ ने कि हमने यहाँ के एसएचओ साहब को कहा कैमरे खराब है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2 महीने से कैमरे खराब हैं, कोई मतलब नहीं। ये है कानून, और कानून का डंडा कितना मजबूत है और किसके ऊपर मजबूत होता है ये आपसे मुझसे छिपा हुआ नहीं। एक आपके यहाँ पीड़ित परिवार भी कह रहा है आपने जबरदस्ती, उसका लड़के का नाम इमरान है, इमरान, आपने जबरदस्ती पकड़ लिया उसको बेमतलब को, उसके आधार पे। हाँ ठीक है, आप उसमें जांच कर लो। लोगों कहने लोग अब ये तो कह ही नहीं सकते हैं जब आप ये अच्छा काम था क्या। एक मिनट चुप। राजेंद्र की मांग नहीं थी मौके पे, राजेंद्र के पिता मौके पे नहीं थे और परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि भाई उनके माँ पिता को आजान दो जिसने पैदा किया और इतने दिन तक पाला पोसा। आप थोड़ा ही पाले पोसे। पुलिस ने जैसे उसको ले जाके और पुलिस ही अर्थी को उठा लेगी और जला दिया। ये कितना बड़ा न्याय किया आप लोगों ने। परिवार के लोग थोड़ी ना थे, परिवार के लोग नहीं थे, उनके पिता भी थे, उनकी माँ भी आई थी, उनका वेट किया और वही लोग वो कह तो रहे थे कि बहन